हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते। इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 1994 में। अब देखते हैं इसके आगे का, और इस चैप्टर में वो अपना स्पीच बता रहे हैं। तो देखते हैं भी, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब होते हैं कर्तव्य। तो हर एक मैन की लाइफ में ना उसके 2 कर्तव्य होते हैं। वो क्या होते हैं? देखो, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं। और दूसरा होता है एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी और कंट्री के लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं, और हर एक पर्सन ये अपने कर्तव्य पूरे करता भी है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल सभ्य, ह्यूमन मतलब मानवीय, सोसाइटी मतलब समाज में, each man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and abilities। हर एक जो मैन है ना, वो अपने ये दोनों कर्तव्य पूरे करता है, दोनों ऑब्लिगेशन पूरे करता है। कैसे करता है? हिज ओन इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव, और एबिलिटीज़ मतलब होता है क्षमता। अपनी क्षमता और अपना झुकाव देखकर वो अपने दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर मतलब नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते कि ऐसा पर्सन जिसका जन्म मेरे जैसा हुआ हो, मतलब जो ब्लैक स्किन का है, ठीक है। तो उसके लिए देखो कितना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में ऐसा पर्सन जो नेल्सन मंडेला की तरह हो, ब्लैक स्किन वाला, ठीक है, कलर से अगर देखा तो ऐसे पर्सन के लिए अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अगर कोई पर्सन, ब्लैक स्किन वाला पर्सन अगर चाहता हो कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो रहे, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाता है। और आइसोलेटेड, आइसोलेशन क्या होता है? दूर रखना, उसको उसकी फैमिली से, घर से दूर रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो ट्राई करता हो कि अपनी ड्यूटी वो पूरी करे अपने लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता था? रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके फैमिली से उसको अलग किया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से भी, एंड वॉज फोर्स, उसको फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी उसके साथ, टू लाइफ अपार्ट, कि मतलब अब जो भी जीवन उसको बिताना है वो कैसे बिताएगा? बिल्कुल अपने फैमिली, अपने घर से दूर होकर। और कैसे? ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब होता है हल्का प्रकाश, हल्के प्रकाश में, ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। रिबेलियन होता है विद्रोह, बगावत, सिक्रेसी गुप्त, रहस्यमय, ठीक है। तो उसको अभी कैसा जीवन बिताना है? बगावत वाला, विद्रोह वाला, रहस्यमय, हल्के प्रकाश में अभी उसको अपना जीवन बिताना है, इस टाइप से। अगर कोई इन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहता हो तो उसके साथ ऐसा किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में तो नेल्सन मंडेला ने मतलब ये जो लोग हैं इनको चूज़ नहीं किया था उनके फैमिली के ऊपर। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन फिर जैसे ही मैंने ये जो ऑब्लिगेशंस है ये पूरे करना चाह रहा था जब मैं, तब क्या हुआ कि एज अ सन, ब्रदर, फादर और हस्बैंड मुझे इन ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्य को करने से रोका जा रहा था, ठीक है। जो वाइट स्किन पीपल थे वो रोक रहे थे इन ब्लैक स्किन पीपल को। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मतलब जब हंगर टू बी फ्री मतलब फ्रीडम,
ठीक है, स्वतंत्रता की भूख से वो पैदा नहीं हुए थे। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। उनको पता था कि मैं तो फ्री हूँ, मैं हर एक वो काम कर सकता हूँ जो बाकी के लोग करते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर सेट, मेरे मदर के हट झोपड़ी के पास जो फील्ड है वहाँ पे रन करने के लिए मैं फ्री हूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से एक झरना बहता है उसके वाटर में मैं स्विम करने के लिए फ्री हूँ। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, स्टार के नीचे मतलब तारों के नीचे भोजन भूनने के लिए मैं फ्री हूँ। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बुल्स के बैक पर चौड़े बैक पर राइड करने के लिए भी मैं फ्री हूँ। ऐसा उनको लगता था नेल्सन मंडेला को। As long as I obey my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or a god. जब तक मैं अपने फादर की बातों का पालन कर रहा था, ओबे कर रहा था, और अबाइड भी होता है पालन करना, ठीक है, और जो रीति रिवाज थे, कस्टम थे, उनका पालन कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी बात से कोई मतलब परेशानी नहीं थी, ना मैन से ना गॉड से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा बॉयहुड मतलब क्या, कि बचपन का जो ये फ्रीडम है वो क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे समझ में आया कि मेरा जो फ्रीडम है ना वो तो ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, मुझसे छीन लिया है। That I began to hunger for it, और तभी से मुझे स्वतंत्रता की भूख लगी है। At first as a student I wanted freedom only for myself. जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं छात्र था, तब मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था, मेरे अकेले के लिए फ्रीडम चाहिए था। The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. तो कैसा फ्रीडम चाहते थे नेल्सन मंडेला, कि रात को अगर उनको कहीं घूमना हो थोड़े टाइम के लिए तो वो घूम सके, और जो उनको रीड करने का मन हो वो रीड कर सके। इस टाइप का वो फ्रीडम चाहते थे। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन फिर जॉन्सबर्ग में क्या हुआ कि तब जो है नेल्सन मंडेला चाहते थे कुछ अर्न करना, मैरिंग मतलब शादी करना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, तो इनको रोका जा रहा था, बिल्कुल भी ये सभी चीज़ें नहीं करने दे रहे थे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और तभी मैंने देखा कि ये जो मतलब फ्रीडम छीना गया है, ये सिर्फ मुझसे नहीं छीना गया है, तो मेरे जैसे दिखने वाले मेरे भाई मेरे बहनों से ये फ्रीडम छीना गया है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड। फिर तभी नेल्सन मंडेला को पता चला कि मतलब मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों से, ठीक है, ब्लैक स्किन पीपल से ये जो फ्रीडम है, ये कर्टेड का मीनिंग क्या होता है, कम करना। तो तब उनको पता चला कि सिर्फ मेरा फ्रीडम कम नहीं कर दिया गया, मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों का फ्रीडम कम कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही रीज़न है कि मैंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा। ये क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है साउथ अफ्रीका की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तभी से मेरे खुद के स्वतंत्रता की जो भूख थी, अब वो मेरे पूरे कंट्री के स्वतंत्रता की भूख बन गई थी। इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही मतलब वो एक था कि मेरे लोगों का फ्रीडम, मेरे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सभी के पीछे मैं भागने लगा था। और इसने मेरी लाइफ को कैसे कर दिया था, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। एक मतलब फ्राइटन डरा हुआ सा जो मैन था उसको बोल्ड बना दिया इस बात ने। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। कानून
को मानने वाले एक अटर्नी को क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और एक फैमिली लविंग मैन को कैसा बना दिया था? मैन विदाउट अ होम, बिना घर का बना दिया था, बेघर। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मोंक। जो लाइफ से प्यार करता था ना, ऐसे पर्सन को क्या बना दिया था? मोंक मतलब साधु टाइप्स का, जिसकी ना कोई फैमिली हो, कुछ ना हो, इस टाइप से। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मतलब दूसरे पर्सन से मैं उतना भी ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग तो नहीं था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिला था, उस फ्रीडम में भी मैं हैप्पी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि तब मैं जानता था कि मेरे जैसे दिखने वाले मेरे लोग, मेरे कंट्री के लोग, वो फ्री नहीं है। तो ये बात सोचकर जो फ्रीडम मुझे दिया गया था थोड़ा बहुत तो भी, तो उसमें भी मैं हैप्पी नहीं रह पा रहा था। फ्रीडम इज़ इंडिवाइजेबल। फ्रीडम, स्वतंत्रता कैसी होती है? इंडिवाइजेबल है, डिवाइड नहीं की जा सकती। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे कंट्री के एक भी पर्सन के ऊपर चेन मतलब जंजीर है, तो इसका मतलब क्या कि पूरे कंट्री के लोगों पर वो जंजीर है, ऐसा होता है। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे कंट्री के सभी लोगों के ऊपर अगर ये जंजीरें हैं, तो इसका मतलब ये जंजीरें मेरे ऊपर है। ऐसा नेल्सन मंडेला तब महसूस करते थे। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज दी ऑपरेस्ट। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मुझे पता था, मैं जानता था कि एक ऑपरेशन मतलब क्या कि जो अत्याचार कर रहा हो, ठीक है, तो उस अत्याचारी को भी लिबरेटेड, फ्री करना, ठीक है, उसको भी फ्री करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि जिसके साथ अत्याचार होता है उसको फ्री करना है। क्यों? देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि ऐसा पर्सन जो दूसरे को क्या करता है, उसका फ्रीडम छीन लेता है, ठीक है, स्वतंत्रता छीन लेता है, तो वो खुद भी है ना प्रिजन मतलब कैदी बनता है। किसका? हेट्रेड का, नफरत का, हेट्रेड का कैदी बनता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. Narrow mindedness में वो कैद रहता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे कि मैं तब फ्री नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन लेता हूँ, ठीक है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मतलब कैसे कि अगर देखो किसी कोई एक पर्सन है और अगर उसका कोई फ्रीडम छीनने वाला है, तो जैसे कि उसका फ्रीडम छीन लिया गया तो वो भी फ्री नहीं है, और जो छीनता है ना वो भी फ्री नहीं रहता, क्योंकि वो हेट्रेड, नफरत का फिर कैदी बन जाता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेस्ड मतलब जो किसी दूसरे को गुलाम बनाता है, किसी का फ्रीडम छीन लेता है, एंड द ऑपरेशर, और जो उसको सहता है, जो गुलाम बनता है, ये बिल्कुल समान रूप से क्या रहते हैं ना, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है, दोनों। तो दोनों को फ्री करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और यहाँ पे हो जाता है अपना चैप्टर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।